हेलो स्टूडेंट्स, एंगल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। क्विक रिवीजन में आज हम अगला चैप्टर करने वाले हैं सरफेस एरिया जी वॉल्यूम। तो उसको ध्यान से देखना है और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि लोग इससे पढ़ सकें। ध्यान से देखिएगा, हमारा चैप्टर क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो पहले हम समझेंगे कि सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास ये फ़ोन है, ध्यान से देखिएगा। और इस फ़ोन को जहाँ जहाँ हम टच कर सकते हैं, जहाँ जहाँ क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो इसका क्या है, सरफेस एरिया है। ध्यान से समझना है, फ़ोन को हम जहाँ जहाँ क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये उसका क्या है, सरफेस एरिया। ये हमारे पास मार्कर है, मार्कर को हम जहाँ जहाँ टच कर सकते हो हम उसका क्या है, सरफेस एरिया है। तो सरफेस एरिया आपको क्लियर होना चाहिए। फिर हम आगे बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में कि वॉल्यूम क्या होता है। सरफेस एरिया के बाद बात किया जाएगा वॉल्यूम के बारे में। तो जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लाइक तौर पे एक ग्लास है और ग्लास के अंदर इतना वाटर भरा हुआ है। तो इसकी जो कैपेसिटी है, इस ग्लास की जो कैपेसिटी है वाटर को रखने की, वो इसका क्या है, वॉल्यूम है। किसी भी चीज़ की जो कैपेसिटी होती है उसे क्या कहते हैं, वॉल्यूम। जैसे ग्लास है जिसमें वाटर भरा हुआ है, उसका क्या है, वॉल्यूम है। सरफेस एरिया क्या है, तो यही ग्लास है, इसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर से जहाँ तक टच कर सकते हैं, जो जिस सरफेस को टच किया जा सकता है तो उसका सरफेस एरिया होता है। तो ध्यान से समझिए कि सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। इसके बाद हमारे कुछ शेप हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछा जाता है, तो उनके बारे में ध्यान से देखेंगे। पहला हम लोग शेप ले रहे हैं क्यूब। क्या ले रहे हैं, क्यूब। तो क्यूब का शेप कैसा होता है उसको ध्यान से एक बार देखने की कोशिश करना, ध्यान से समझना है। एक स्क्वायर लिया जाए, एक क्या लिया जाए, स्क्वायर, और उसके अंदर एक और स्क्वायर को अगर ऐड हम कर रहे हैं तो जो शेप हमारा फॉर्मेट होगा, जो शेप का हम फॉर्मेशन करेंगे वो क्या होता है, वो हमारा क्यूब होता है। और क्यूब के अंदर 6 फेसेज होते हैं। कितने फेस होते हैं, 6। तो कुछ फॉर्मूला इससे रिलेटेड जो ध्यान से देखना है। टोटल सरफेस एरिया जो होता हमारा होता है TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है 6a²। ए हम लेट कर रहे हैं साइड, 6 इंटू साइड स्क्वायर से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं किसका, क्यूब का। फिर हम बात करेंगे लेटरल सरफेस एरिया या फिर CSA, कर्व सरफेस एरिया। दोनों चीज़ सेम होती है। इसमें हम 4 साइडों को लेते हैं, ऊपर वाले सरफेस को, नीचे वाले सरफेस को LSA में क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो 4a²। यहाँ पे क्या जाएगा, 4 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस को नहीं लिया जाएगा। फिर तीसरा फॉर्मूला इसका क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये जो हमारा होता है A³ साइड क्यूब। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है आपको यूनिट के बारे में। यूनिट, एरिया की यूनिट क्या होगी, एरिया की यूनिट हमेशा क्या होता है, तो स्क्वायर यूनिट होती है। जो भी हमारे पास सेंटीमीटर हो, मीटर हो, जो भी हमारे यूनिट दी गई है वो किसके फॉर्मेट में रहेगी, स्क्वायर में। और जब भी हम वॉल्यूम की यूनिट की बात करें वो किसके फॉर्मेट में रहता है, क्यूब के फॉर्मेट में रहता है। आगे क्वेश्चन आएगा तो उसको ध्यान से समझा जाएगा। अभी हम लोगों ने बात किया क्यूब के बारे में, जिसका हम लोग साइड कैलकुलेट किया था ये। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6a²। लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस की बात करेंगे तो 4 इंटू साइड स्क्वायर मतलब 4a²। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, A³ A³ का मतलब साइड क्यूब। ध्यान से समझ लीजिए इसको। इसके बाद अगला जो स्टेप लिया जाएगा वो हमारा है क्यूबॉइड। अगला जो फिगर लिया जा रहा है क्या है, क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड का फॉर्मेशन जो होता है वो, अगर हम एक रेक्टेंगल के अंदर एक रेक्टेंगल को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो हमारा क्यूबॉइड बन गया। क्या बन गया, क्यूबॉइड। एक रेक्टेंगल के अंदर एक रेक्टेंगल को जब ऐड कर दिया तो क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। इसके फॉर्मूले के बारे में हम देखेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो हमारा होता है 2 ब्रैकेट के अंदर L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L, 2LB प्लस BH प्लस HL। ये हमारा क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब हम बात करेंगे, अगर मान लीजिए कि एक सरफेस इसमें छोड़ दिया जाए। कभी कभी क्वेश्चन आता है वाइट वॉशिंग से रिलेटेड कि एक क्यूबिकल हमारा रूम है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर को पेंट नहीं करने वाले हैं, बाकी 5 साइडों को क्या करना है, पेंट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला है वो क्या होता है, लिख देना है यहाँ पे कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ऑफ 5 साइड। कितने साइड होगा, 5 साइड होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला जो बन गया वो क्या है, तो 2LB प्लस BH प्लस HL। इसमें माइनस क्या करते हैं, L इंटू B, लेंथ और ब्रेथ को एक बार क्या किया जाता है, सबट्रैक्ट किया जाता है। आगे हम बात करेंगे CSA या फिर LSA, लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ
क्यूबॉइड। इस केस में क्या होगा तो ध्यान से समझिएगा, हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है तो 2LB + BH + HL। इसमें से हम दो बार सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, L × B को। तो फॉर्मूला जो हमारा आएगा उसको ध्यान से देखिए क्या होता है। इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या हो जाएगा 2LB + 2BH + 2HL, और -LB क्या हो जाएगा, माइनस का 2LB। अब ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा -LB है और ये क्या है +LB। इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो बचेगा क्या 2BH + HL, ब्रीथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। यहाँ से हम अगर कॉमन लेना चाहें तो 2H, 2 हाइट को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हमारा क्या बचेगा, ब्रीथ प्लस लेंथ। तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है 2H ब्रैकेट में L + B, 2 हाइट ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ। ये फॉर्मूला किसका होता है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, 4 साइडों का। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब 4 साइड। कोई भी क्यूबॉइड है उसमें अपर वाले सरफेस और लोअर वाले सरफेस को छोड़ देना है, 4 साइडों का जब निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या होता है 2H ब्रैकेट में L + B। फिर हम आगे बात करेंगे क्यूबॉइड के बारे में, सॉरी क्यूबॉइड के बारे में बात किया जा रहा है। क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बारे में बात किया जाएगा। इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है L × B × H, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से हम इसका क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। ध्यान से समझ लीजिए इस फॉर्मूले को। इसके बाद अगला हम जो फिगर लेंगे वो है सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप के बारे में। तो देखिएगा सिलेंडर का शेप हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या है सिलेंडर है। यहाँ से सर्कल फॉर्म हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइट बोला जाता है। ये हमारा क्या होगा, सिलेंडर का हाइट। तो फर्स्ट केस फॉर्मूला देखा जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बारे में पहले बात किया जाएगा। तो हमारा होता है 2πRH। क्या होता है 2πRH, 2πR × H। ये हमारा क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड फार्मूला टोटल सरफेस एरिया के बारे में। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ध्यान से समझिएगा। इस केस में क्या होगा तो हमारा कर्व सरफेस एरिया तो यहाँ पे आएगा ही, इसका एरिया तो आएगा जो सेम हो जाएगा क्या 2πR × H। फिर अब क्या करेंगे तो हमारा एक स्क्वायर ऊपर बन रहा है और एक स्क्वायर नीचे बन रहा है, तो इसको ऐड करेंगे, मतलब πr² + πr² को क्या किया जाएगा, इसमें ऐड किया जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा फॉर्मूले का फॉर्मेशन क्या हो रहा है। तो 2πRH प्लस इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2πr²। और इसमें हम चाहेंगे तो कुछ नंबर कॉमन ले सकते हैं। जैसे देखिएगा 2πr को अगर कॉमन ले लिया जाए, क्या हम कॉमन ले रहे हैं 2πr, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे h बचेगा, 2πr चला गया, r एक r चला गया तो r बचेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया 2πr ब्रैकेट में h + r। इसको अरेंज करके ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि 2πr ब्रैकेट में r + h। ये हमारा फॉर्मूला किसके लिए, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा 2πr ब्रैकेट में r + h। इसके बाद आगे हम बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। थर्ड फार्मूला बात किया जाए वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो हमारा होता है πr²h। πr²h फॉर्मूले से हम किसका क्या फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। किसका वॉल्यूम, सिलेंडर का। तो ध्यान से देख लीजिएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr ब्रैकेट में r + h, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है क्या होता है πr²h। ध्यान से समझिए इस फॉर्मूले को। इसके बाद हम अगले स्टेप के बारे में बात करेंगे जो हमारा क्या है, कोन है। ध्यान से देखिएगा कोन का फिगर कैसा होता है। ये हमारा क्या है, कोन। इस सर्कल फॉर्म हो रहा है तो यहाँ मतलब रेडियस हो सकता है, और ये जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या होगी, हाइट हो जाएगी। और ये जो है इसको L बोला जाता है, स्लैंट लेंथ। क्या बोला जाता है, स्लैंट लेंथ। ये हमारा रेडियस है R। तो ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में कुछ फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला हमारा होता है स्लैंट लेंथ L फाइंड करने के लिए। तो आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा R है, ये हमारा H है, हमारा क्या स्लैंट लेंथ L है। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि L² = होगा, वो क्या हो जाएगा R² + H²। यहाँ से अगर L फाइंड करना हो तो हो जाएगा हमारा √R² + H²। मतलब स्लैंट लेंथ L अगर फाइंड करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या फॉर्मेशन हुआ है, तो स्लैंट लेंथ L अगर फाइंड करना हो तो √R² + H² से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, स्लैंट लेंथ फाइंड कर सकते हैं।
अगला फिर हम इस फॉर्मूले को देखेंगे। ये फॉर्मूला ध्यान से समझिए, स्लैंट लेंथ कैसे फाइंड किया जाएगा। तो स्लैंट लेंथ L इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इसके बारे में इसके बाद बात किया जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद CSA ऑफ हम सिलेंडर नहीं, CSA ऑफ कोन। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई RL, पाई इंटू R इंटू L। इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं हम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये हमारा होता है पाई RL प्लस ये सर्कल फॉर्मर, इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर। यहाँ से आप अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन क्या आ रहा है हमारा, तो पाई R कॉमन लिया जा सकता है। पाई R अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा L प्लस R। इस फॉर्मूले से क्या निकाला जा सकता है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हम फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम इसका होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, ये होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, 1/3 पाई R स्क्वायर H। इस फॉर्मूले से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, तो कोन का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि कौन से रिलेटेड कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो पहला हमारा स्लैंट लेंथ L फाइंड करने के लिए अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। फिर हमारा है CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होता है पाई RL। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई R ब्रैकेट में L प्लस R। और अगला फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो 1/3 पाई R स्क्वायर H। ध्यान से देखिए, इसके बाद आगे बात किया जाएगा। इसके बाद अगला हम जो फिगर लेने वाले हैं वो हमारा क्या है, स्फीयर है। जिससे मान लीजिए क्या है हमारा स्फीयर, ये उसका क्या हो जाएगा रेडियस, इसका सेंटर वो है। पहले तो हमको ये समझना है कि स्फीयर और सर्कल में क्या डिफरेंस होता है। तो सर्कल एक हमारा चूड़ी हो सकता है, कड़ा हो सकता है, किसका एग्जाम्पल है सर्कल का। लेकिन अगर स्फीयर की बात की जाएगी तो हमारा बॉल जो है, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट का बॉल हो गया, वो किसका एग्जाम्पल होता है, वो स्फीयर का एग्जाम्पल होता है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन करने के लिए कभी कभी पूछा जाता है टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। तो स्फीयर के अंदर टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सब सेम होता है। तो हम बात करेंगे सरफेस एरिया के बारे में। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। कन्फ्यूजन करने के लिए आपको बार बार दिया जाएगा कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है या कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। तो इसमें बस सरफेस एरिया होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई R स्क्वायर से हम क्या निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड कर सकते हैं। और सेकंड हमारा इसमें आता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है हमारा होता है 4/3 पाई R क्यूब। स्फीयर के दोनों फॉर्मूले को ध्यान से देख लेना है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो 4 पाई R स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई R क्यूब। ध्यान से इस फॉर्मूले को समझ लीजिए, फिर अगला फॉर्मूला को देखा जाएगा। और इसके बाद जो अगला हमारा शेप हो जाएगा वो होता है हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर और सर्कल के बारे में, इसमें हम पहला फॉर्मूला फाइंड करेंगे CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। ये जो हमारा होता है वो क्या होता है 2 पाई R स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर क्या होता है 2 पाई R स्क्वायर। 2 पाई R स्क्वायर से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आता है टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। ये जो हमारा होता है वो क्या होता है 3 पाई R स्क्वायर। 3 पाई R स्क्वायर फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, स्फीयर क्या होता है हमारा 4/3 पाई R क्यूब। ये हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर जो है वो क्या होता है 2/3 पाई R क्यूब। से हम क्या कर सकते हैं, हेमी स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो इन फॉर्मूला को ध्यान से देखिए कि हेमी स्फीयर से रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूला है। तो हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर क्या होता है 2 पाई R स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर क्या होता है 3 पाई R स्क्वायर। एंड वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर जो होता है क्या होता है 2/3 पाई R क्यूब। हेमी स्फीयर के साथ भी इन सब फॉर्मूले क्या हो गए, खत्म हो गए इस चैप्टर के। तो ध्यान से बात कीजिए, हम ध्यान से सुनिए और समझिए कि क्या हम लोगों ने बात किया। तो हम लोगों ने कोन के बारे में बात किया, क्यूबॉइड के बारे में बात किया, सिलेंडर के बारे में बात किया, फिर हम लोगों ने किसके बारे में बात किया था, क्यूब के बारे में बात किया, उसके बाद स्फीयर और हेमी स्फीयर की बात किया। तो इन्हीं समूह से रिलेटेड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में इस बार आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इन फॉर्मूलों को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से याद रखिएगा। और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो क्लास 9th में तो बेसिक फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आता था, लेकिन 10th में जब बात किया जाए तो हमारे क्वेश्चन जो आते हैं वो क्या आते हैं, मेल्टिंग वाले।
जैसे आपको स्फीयर दे दिया जाएगा और उसमें सिलेंडर को ऐड कर दिया जाएगा, या फिर कौन है उसके अंदर क्यूबॉइड डाल सकते हैं, या क्यूबॉइडल शेप है उसके अंदर सर्कल हम ऐड कर सकते हैं। तो एडिंग वाले क्वेश्चन आपके अंदर इस बार आ सकते हैं। तो हमारे फॉर्मूले क्या हो गए, खत्म हो गए। फिर एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाएगा जिसके आपको क्लियर हो जाए। तो ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन लेकर हम देख रहे हैं कि कैसे इसको किया। तो फॉर्मूले के बाद एक क्वेश्चन हम देखेंगे, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और इस चैप्टर में क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते साथ में आपको फिगर बनाना है ताकि क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन दिया है कि ए विसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बाउल सराउंडेड बाय अ होलो सिलेंड्रिकल ऑफ अ सेम डायमीटर। मतलब एक हमारा होलो सिलेंडर है, देखिएगा ध्यान से, ये हमारा क्या है, होलो सिलेंडर हो गया। आगे दिया है कि द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल इज 14 सेंटीमीटर। और इसके ऊपर क्या है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल रखा गया जिसका हमारे पास क्या दिया गया, डायमीटर दिया गया। क्या दिया गया, डायमीटर गिवन है हमारे पास। वो कितना है, वो हमारा है 14 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है। फिर एंड द टोटल हाइट ऑफ द विसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल विसल मतलब हेमिस्फेयर को ऐड कर दिया जाएगा तो हमारा टोटल लेंथ हो जाएगा, वो हमारे पास कितना है, 13 सेंटीमीटर गिवन है। क्या फाइंड करना है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इस वेसल का क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो ध्यान से इसके सॉल्यूशन को देखिएगा। तो हमारा हेमिस्फेयर का डायमीटर कितना गिवन है, डायमीटर हमारा 14 है। तो यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगा, तो रेडियस हमारा होता है d/2 मीन्स 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे कि ये यहाँ तक रेडियस जो है हमारे पास क्या गिवन है, 14 डायमीटर दिया गया तो 7 सेंटीमीटर हो गया रेडियस। तो हाइट भी हमारी इस कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में जब हेमिस्फेयर की डिस्टेंस जहाँ से देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, तो बाकी इसकी क्या बचेगी, हाइट बचेगी। किसकी हाइट बचेगी, तो होलो सिलेंडर की हाइट बचेगी। टोटल हमारा 13 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 13 - 7 कितना, 6 सेंटीमीटर। एक इसकी हाइट आ गई, सिलेंडर की हाइट आ गई। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, तो इसमें लगाया जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया जो फाइंड करना था किसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ विसल इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस हेमी एरिया ऑफ, ऐसे लिखा जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ऊपर हमारा हेमिस्फेयर का बल्ब है, उसका सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो फॉर्मूला देखिए, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो 2πRh। हमारा कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, 2πRh। फिर हमारे पास क्या है, हेमिस्फेरिकल बॉल है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2πr²। तो इसको हमको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 2πr² को। आगे ध्यान से देखिएगा, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया जाए। हम यहाँ से 2πr को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर 2πr कॉमन आ गया तो हमारे पास क्या बचेगा, h। 2πr आ गया कॉमन, यहाँ पे h बचा है, 2πr आ गया, यहाँ पे एक बार क्या बचेगा, r² में चलेगा तो r बचेगा। अब वैल्यू पुट कर देना है, तो वैल्यू पुट किया जाए यहाँ पे, तो 2 का 2 आ जाएगा। पाई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 22/7 इंटू r की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा 7 है, तो 7 h + r। हाइट हमारा कितना है, तो हमारा सिलेंडर का हेमिस्फेरिकल बॉल की हाइट की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 + r। r कितना है हमारा, 7 है। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पे शायद हाइट के बारे में बात किया जाए तो सिलेंडर की जो हाइट हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करें तो सिलेंडर का हाइट हमारे पास कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा। आगे देखना है हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे 7 से 7 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 2 × 2 = 4 एंड 2 × 2 = 4, 44 इंटू हाइट हमारा 6 है, रेडियस कितना है 7, इसको अगर ऐड करें तो कितना हो गया, 13 हो गया। अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई, 10 2 5 कितना हो जाएगा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो हमारा टोटल सरफेस एरिया आया विसल का वो कितना आ गया, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, हमको टोटल सरफेस एरिया विसल की फाइंड करनी है। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल फिगर बनाया और उसके ऊपर एक क्या डाला गया, हेमिस्फेयर। इसका हमको एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो हेमिस्फेयर के बारे में बात करेंगे तो इसका डायमीटर हमको 14 दिया गया, तो हमारा रेडियस क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर, और इसका हाइट भी क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब जब इसको 7 का माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो हमारा निकल के आ जाएगा हाइट ऑफ सिलेंडर। टोटल विसल की जो हाइट दी गई थी वो कितना दी गई है, 13 सेंटीमीटर। अगर 7 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो हमारा सिलेंडर की हाइट कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। फिर हम क्या किए, डायमीटर दिया गया था, रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया विसल फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला। तो पहले बात किया जाएगा कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि होलो है तो सरफेस नहीं लिया जाएगा।
तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस हेमी स्फीयर का सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है 2πr/h प्लस हेमी स्फीयर का फॉर्मूला चलेगा 2πr²। 2πr कॉमन आ गया, r + h पुट करके हम क्या निकाल दें, आंसर निकाल दें। तो इस चैप्टर में इसी टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। इसके बाद हम इस चैप्टर का जो हमारा सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे, इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज जो 13.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्सरसाइज 13.2 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार देख सकते हैं। फिर एक्सरसाइज 13.3 की अगर बात करें तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज 13.4 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप देख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे इस चैप्टर के एग्जाम्पल के बारे में। तो हमारा एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 10 एंड एग्जाम्पल 11 जो क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चन को आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं इस चैप्टर को रिवीजन करने के लिए। तो क्विक रिवीजन के इस वीडियो को यहीं पर हम क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और अभी भी चांस है कि मैथ का जब तक एग्जाम होगा तब तक मैं क्विक रिवीजन का वीडियो सारा अपलोड कर दे रहा हूँ, और बच्चे इसको देखकर या इसको प्रैक्टिस करके अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। तो जो भी ऑनलाइन जिस बच्चे के पास ये वीडियो जा रहा है तो वो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड लिस्ट में, अपने जो भी जान पहचान के लोग हैं उनके साथ शेयर करिए, ताकि इससे अधिक से अधिक बच्चे पढ़ सकें। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म किया जाएगा। थैंक यू।